तो इस भगवान ने जो हमें दिया है वो दिख रहा है। और भगवानों ने क्या दिया है, अब लोग अपनी अपनी नज़रिया से देखें, लेकिन जो प्रत्यक्ष है कि दूसरे अन्य भगवानों से एक चपरासी, एक सिपाही भी हमने बनते नहीं देखा। मैं समाज से आह्वान करता हूँ कि जिस तरह से अपने अपने भगवानों के लिए लोग सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, जायदाद बेच कर के पूजा पाठ करते हैं। ऐसा है कि सडनली सब कुछ करते हैं। नोटबंदी रात में 8 बजे आकर के घोषणा कर दिया। किसी को पता था? कई शहरों का नाम बदल दिया। किसी को पता था? एम्स का नाम बदल दिए गए, 23 एम्स का, किसी को पता है? तो हमारे भी स्रोत हैं। नहीं, फिर भी डिमांड तो हमारी जेन्युइन है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज मेरे साथ पूर्व सांसद हैं डॉक्टर उदित राज जी। एक बड़ी घोषणा उन्होंने पिछले दिनों उनके ऑफिस से की गई थी कि 28 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन जो है वो होने जा रहा है। क्या वजह है, क्यों ये कॉल की गई है और इस आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं उनको बुलाने का उद्देश्य भर क्या है? डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। 28 तारीख को जो आंदोलन आपने कॉल किया है, क्या है उसका मेन उद्देश्य? हम लोग करीब 2 साल से अभियान चला रहे हैं कि जो नई संसद बन रही है, इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए, न कि गोलवरकर पार्लियामेंट हाउस, दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस। और हमें आंशिक सफलता भी मिली। और हमारे सैकड़ों साथियों के द्वारा पूरे देश स्तर पर अभियान चलाए जाने के बाद कि तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया है कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे भगवान डॉक्टर अंबेडकर हैं। जी। और इस देश में तो बहुत सारे भगवान हैं। 33 करोड़ देवी देवता हजारों वर्ष से हैं इस देश में, लेकिन एक भगवान जिसको मैं जानता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर, जिनके संघर्षों की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आईआरएस बना, एमपी बना, और लाखों लोग, करोड़ों लोग कर्मचारी अधिकारी बने, एमपी बने, एमएलए बने, और इज्जत मिली, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो इस भगवान ने जो हमें दिया है वो दिख रहा है। जी। और भगवानों ने क्या दिया है, अब लोग अपनी अपनी नज़रिया से देखें, लेकिन जो प्रत्यक्ष है कि दूसरे अन्य भगवानों से एक चपरासी, एक सिपाही भी हमने बनते नहीं देखा है। मैं समाज से आह्वान करता हूँ कि जिस तरह से अपने अपने भगवानों के लिए लोग सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, जायदाद बेच कर के पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मूर्ति बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, और घर को भी त्याग देते हैं। तो मैं तो यह नहीं कहूँगा, लेकिन 28 नवंबर को रामलीला मैदान में 11 बजे, 28 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में 11 बजे लोग आएँ। उसके पहले भी संपर्क करें और सहयोग दें। इसमें कई लाख रुपया लग रहा है। जो लोग करोड़ों अरबों कमाए बैठे हुए हैं, कितने लोग बाबा साहब के नाम से वो आगे आए, अभी तक तो आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं पूरे देश के लोगों से, जो अम्बेडकरवादी हैं, सामाजिक न्याय वाले हैं, उनसे अपील करूंगा कि रामलीला मैदान में 28 नवंबर को 11 बजे आए। मुझे, हम लोगों को संपर्क करने के लिए फ़ोन नोट किया जा सकता है 8789325595। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल यहाँ निकलता है कि मतलब आपको कैसे ये पता चला कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो नई पार्लियामेंट का नाम जो वो गोलवर्कर के नाम पे रखना चाहती है? ये कैसे आपको अंदेशा हुआ? देखिए, ऐसा है कि सडनली सब कुछ करते हैं। नोटबंदी रात में 8 बजे आकर के घोषणा कर दिया। किसी को पता था? कई शहरों का नाम बदल दिया। किसी को पता था?
एम्स का नाम बदल दिए गए, 23 एम्स का, किसी को पता है? तो हमारे भी स्रोत हैं। नहीं, फिर भी डिमांड तो हमारी जेन्युइन है। फिर भी मान लीजिए उस बात को हम कहते हैं कि कही सुनी बात है, लेकिन ये बात तो बहुजन की अस्मिता, देश की अस्मिता और एक बहुत बड़े लीगल रिमुनरी, बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, विद्वान, दलितों, महिलाओं के मुक्तिदाता के नाम से होना स्वाभाविक है और हमारी मांग सही है। 28 नवंबर के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है इस आंदोलन के बाद में, तो फिर अगला कदम क्या होगा? इसके बाद ही बताया जा सकता है अगला कदम क्या होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा, आपसे भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और उस दिन हजारों लाखों लोग आए। राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक किसी भी पार्टी से है निकल के आए, किसी सामाजिक संगठन से निकल के आए, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं। अन्य अगर कोई संगठन आपके इस आंदोलन में आना चाहता तो? एक किसी एक संगठन के द्वारा है ही नहीं, ये सब संगठनों का आह्वान है। तमाम जो मतलब अम्बेडकरवादी संगठन है। कहा तो दिया भाई, ये सबको आना चाहिए, ये किसी एक का नहीं है। बल्कि इस बार तो मैं 3 महीने पहले, 2 महीने पहले योजना बनी, मैं तो अपना नाम आगे रखा ही नहीं। डॉक्टर रतनलाल ने अपना नाम रखा, वो भी डॉक्टर ओम सुधा ने। और यह बार बार कहा गया कि किसी एक संगठन के द्वारा नहीं किया जा रहा, सबके लिए बाबा साहब भगवान है, तो सबको आना चाहिए, उसमें क्या है। 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं, 800 एमपियों से संपर्क किया, पूरे देश में भ्रमण किया, तो अपने आप समझ सकते हैं कि हमारे नज़र में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश के नज़र में प्रतीक का भी बहुत महत्व होता है, जब ही तो किया जा रहा है। तो ठीक है, आपसे डॉक्टर उदित राज और हमसे बात करने का उद्देश्य बस सिर्फ इतना था कि ताकि पता चल सके कि 28 नवंबर को जो रैली है नई पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए, इस बात को लेकर के रैली। और हमारी भी तमाम लोगों से अपील है, जहां तक हमारा ये वीडियो जा रहा है, कि 28 नवंबर की इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और इस आंदोलन को सफल करें, क्योंकि किसी एक उदित राज का या ओम सुधा या डॉक्टर रतनलाल का ये मामला नहीं है। ये पूरे देश के तमाम अम्बेडकरवादियों की अस्मिता का सवाल है, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं और फूले अम्बेडकर आंदोलन से जुड़े हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। तो इस भगवान ने जो हमें दिया है वो दिख रहा है, और भगवानों ने क्या दिया है अब लोग अपनी अपनी नज़रिया से देखें, लेकिन जो प्रत्यक्ष है कि दूसरे अन्य भगवानों से एक चपरासी, एक सिपाही भी हमने बनते नहीं देखा। मैं समाज से आह्वान करता हूँ कि जिस तरह से अपने अपने